क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का 18वां इतवार है। 8 साल का जॉनी अनाथ था। उसका पापा मम्मी का स्वर्गवास हो चुका था। जॉनी सिस्टर लोगों का अनाथालय में अपना जीवन बिता रहा था। काफी कमजोर था, अकेलापन महसूस करता था, काफी छोटा था। वो एक बार बुखार से तड़प रहा था और उसे अनाथालय के डॉक्टर एग्जामिन करने के लिए आए हुए थे। डॉक्टर ने जॉनी को एग्जामिन किया और उसके बाद उसे कुछ दवाई देकर सिस्टर के पास भेज दिया। जब जॉनी सिस्टर के पास पहुंचा तो सिस्टर ने जॉनी से सवाल किया कि डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा। जॉनी कुछ उदास होकर सिस्टर से कहता है, डॉक्टर टोल्ड मी व्हाट ए मिजरेबल लिटिल स्पेसिमेन यू आर। उसके बाद जॉनी चुप हो गया और सिस्टर का पल्लू खींचते हुए बोलने लगा, सिस्टर, द डॉक्टर डजंट नो that last Sunday I received Holy Communion and Jesus is with me. I am not weak, I am very strong. प्यारे भाइयों और बहनों, जिसके पास प्रभु यीशु क्रिस्त है उसके लिए सब कुछ संभव है। बाइबल से हम लोगों को यह जानकारी मिलती है कि हमारे ईश्वर भले गडेरिया है। वो हमें देते हैं। पिता का काम ही देना है। घर परिवार में भी यही हाल है। घर के मुखिया हमारे पिताजी हमारे लिए ब्रेड विनर है। कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, पापा हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ खाने का इंतजाम करते ही हैं। और यही सिलसिला जानवरों का भी है, पक्षियों का भी है। वे अपने छोटे छोटे बच्चों को घोंसले में या बील में रख कर उनके लिए खाना ढूंढ कर ले आते हैं। और कितना मुश्किल भी क्यों ना हो, फिर भी छोटे छोटे अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ कर लाते हैं। ऐसे तमाम परिवार है प्यारे भाइयों और बहनों जो आर्थिक रूप से उतने अच्छे नहीं है। पापा मम्मी के पास उतने पैसे नहीं है, कमा नहीं पाते हैं, फिर भी वे चाहे तो भूखे सो जाते हैं, परंतु अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाना देते ही है, उसका इंतजाम करते ही है। इसी सिलसिले में हम लोगों को यह याद रखना होगा कि जो प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों से बात कहते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 9 से 11 में प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं कि यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। इतना विश्वास रखने वालों को। और एक बात है कि रोज हम लोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार, हो सकता है 10 बार 15 बार ही हमारे पिता विनती बोलते ही हैं। और उस विनती में हम लोग यह प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारा प्रतिदिन का आहार हमें आज दे। हमारे ईश्वर हमेशा हम लोगों को देते ही हैं। वे कभी भी हमें प्यासा और भूखा देखना नहीं चाहते हैं। इसका एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल आज का पहला पाठ है। इजरायली प्रजा मरुभूमि में मूसा और आरून के विरुद्ध बुनबुना रही थी। तब ईश्वर मूसा से कहते हैं,
मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा और उन्हें भरपूर मात्रा में मानना खिलाते हैं। इसका जिक्र प्यारे भाई और बहनों सालों बाद स्तोत्रकार अपने स्तोत्र में स्तोत्र 77 में लिखते हैं, जो आज का स्तोत्र है, जो हम लोग आज के मिस्सा में भजन अनुवाक्य में पढ़ते हैं। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु ने आकाश के बादलों को आदेश दिया, उसने आकाश के द्वार खोल दिए, उसने उनके भोजन के लिए मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुसमाचार में यीशु जीवन की रोटी के बारे में बात करते हैं। जीवन की रोटी के बारे में सर विंस्टन चर्चिल को एक बार लंदन के बीबीसी स्टूडियो में जाना था। उनको अपना एक भाषण देना था, स्टूडियो में ब्रॉडकास्ट करना था। दोपहर का वक्त था, जल्दीबाजी में थे। सड़क के किनारे आते हैं, एक टैक्सी वहां पर थी। टैक्सी ड्राइवर से बोलते हैं, मुझे जल्दी से रीच मी टू बीबीसी स्टूडियो, टेक मी टू बीबीसी स्टूडियो। तब ड्राइवर बोलता है, यू विल हैव टू टेक अनदर कैब सर, I cannot go that far. सर विंस्टन चर्चिल थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, पूछते हैं, Why can't you go to BBC studio? तब वो ड्राइवर कहता है, Today, after 2 hours, Mr. Churchill is broadcasting his speech, and I have to go home and tune in. यह सुनकर सर चर्चिल को बड़ा आनंद हुआ। वो जल्दी से अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकालता है और ड्राइवर को दे देता है। ड्राइवर उस पैसे को देखते ही कहते हैं, गेट इन सर, आई डोंट केयर फॉर चर्चिल्स स्पीच। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग भी बहुत बार आध्यात्मिक जीवन को उतना तरक्की नहीं देते हैं जब सांसारिक चीजों का मोह माया बढ़ जाता है। यही बात थी जब लोग प्रभु के पास दौड़कर आए थे, उन्हें खोजकर आए थे। इसलिए नहीं कि वे प्रभु का चमत्कार देखना चाहते हैं, परंतु प्रभु उनके लिए आज के सुसमाचार में कहते हैं, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते हो, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। हम लोग भी प्यारे भाइयों और बहनों आध्यात्मिक जीवन को बहुत बार दरकिनार करते हैं। यहां तक कि संडे का मिस्सा आने में भी थोड़ा सा आलस्यपन दिखाते हैं। थोड़ी सी बारिश हो जाती है, थोड़ा सा धूप पड़ जाता है, थोड़ी सी ठंड पड़ जाती है, एक्सक्यूज मिल जाता है, मिस्सा में नहीं जाते हैं, देर से जाते हैं। परंतु हम सबको ये याद रखना होगा, हम सबको यह विश्वास करना होगा, हर एक मिस्सा बलिदान में प्रभु यीशु क्रिस्त अपना ही मांस तथा रक्त हम लोगों को दे देते हैं। हम लोगों का वह आध्यात्मिक भोजन है। इसलिए प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यह प्रभु की गारंटी है प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु ऐसे ही नहीं बोलते हैं, पुराने व्यवस्था में इसका उल्लेख है। स्तोत्र 23 को पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा है, कहा गया है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। वो देखते देखते ही मेरे लिए खाने का मेज सजाता है, अब मेरा प्याला लबालब भर देता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग यूकरिस्त को महत्व दें, यूकरिस्त को हम लोग दरकिनार ना करें, उसे प्रायोरिटी दें कि जब भी मौका मिले, विशेष करके हर इतवार को मिस्सा पूजा में भाग लें,
क्योंकि मिस्सा बलिदान में हम लोगों को प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त मिलता है। हम लोग प्रभु के सानिध्य में अपना जब जीवन बिताएंगे, प्रभु हम लोगों के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रभु हमें सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ संभव है। आमीन।